बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस टॉपिक पर मैं बात करने लगा हूँ, बड़ा ही सेंसिटिव और बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बड़ा इम्पोर्टेंस का हामिल टॉपिक है। मेरी मुराद है कि हमारे मुल्क में आजकल इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। गली मोहल्ले में, स्ट्रीट लेवल पे, डेरों पे, दफ्तरों में, हर जगह कि देखें जी मुल्क तबाह कर दिया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, उसने ये कर दिया। तो पहले मैंने एक वीडियो शॉर्ट इस पे की, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसको बामानी अंदाज में बात की जाए। देखिए, बुनियादी बात यह है कि हमारे मुल्क के इदारे हमारे अपने इदारे हैं। उनमें कोई गलती हो जाए, कोई मसला मसाइल हो जाए, तो हमें उनको सुलझाने के लिए मुशावरतन एनालाइज करना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इदारों के अंदर कुछ ऐसे अफराद आ जाते हैं जो इदारों की क्रेडिबिलिटी को बेहतर करने की बजाय उनको डिमोरलाइज कर देते हैं। लेकिन ये वक्ती मामलात होते हैं, घरों के अंदर, मुल्कों के अंदर, सोसाइटीज़ के अंदर ये प्रोसेस चलता रहता है। बेशुमार दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारे किसी आला तरीन इदारे का इमेज जो है वो पब्लिक में ग्राफ बहुत डाउन चला गया, और बाद में उसको किसी नए सरबराह के आने से उन्होंने बेहतर कर लिया। मिसाल के तौर पर इस टॉपिक को एनालाइज करने के लिए दो चार बड़े बुनियादी किस्म के सवालात हैं जो मैं रखना चाहूँगा अपने मुल्क की मायानाज़ इस्टेब्लिशमेंट के आगे। नंबर एक, लोग कहते हैं कि आपका इक़्तिदार में बराह रास्त कंट्रोल है, और इदारा हमेशा इस बात से डिनाई करता है। फिर इदारा ये भी कहता है कि अब हमने अपना इक़्तिदार में कंट्रोल कम कर दिया है, या हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, हमने फ़ैसला किया। मतलब आपके इससे बयान से ये साबित होता है कि आपका इन मामलात में कंट्रोल रहा है। अब जो जनरल क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि क्या हुआ कि पिछले 40-50 साल में आपने हमेशा गंदे अंडों ही को मौका दिया इक़्तिदार में आने का? क्या हुआ कि आपने हमेशा अनपढ़ पार्लियामेंटेरियन ही इसको फैसिलिटेट किया? क्या हुआ कि आपने करप्ट लोगों को हमेशा उनकी हमनवाई की? क्या हुआ कि आपको कभी अवाम की बदहाली नज़र नहीं आई? और क्या हुआ कि गंदे निज़ाम में गंदे लोगों के ज़रिए से मुल्क का इमेज ख़राब हो, और आप लोग अपने आप को एज़ अ इदारा ही लेके चलते रहें, और ये कभी महसूस ना करें कि हमारे जो दूसरे इदारे हैं मुल्क के, उनकी हालत ज़ार क्या है। और इससे आगे का सवाल ये है कि 2-3 दफ़ा अभी पिछले 20 साल में ऐसा हुआ है कि आपके इदारे की किसी सरबराह के मुतल्लक कंपेन जो है वो बड़े ज़ोरों पे हो, उनकी करप्शन की बातें हो रही हों, उनके करैक्टर की बातें हो रही हों, और आपने कभी उनको क्लैरिफाई करना ही मुनासिब नहीं समझा। तो ये वो सवालात हैं जो लोग अपने दिलों में लिए फिरते हैं। मतलब ये है कि अगर लोग आपसे मोहब्बत और प्यार के जज्बे रखते हैं, तो इट डज़न्ट मीन कि उनके अंदर कोई सवाल नहीं होता। सवाल तो होता है, मगर जैसा कि एक इदारा होता है, उसने एक पब्लिक रिलेशन का एक ऑफ़िस रखा होता है, और वो पब्लिक सेंटिमेंट्स को मेजर करता है। तो एक इदारे की हैसियत से अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी गुडविल को, अपनी फ़ीडबैक को रिव्यू नहीं करेंगे, एनालाइज़ नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली आपकी आवाम की नज़र में जो रेटिंग है वो कम होगी। तो ये सारे सवालात इसलिए आपके सामने रखे जाते हैं कि हर बंदे का सवाल करने का तरीक़ाकार वेल मैनर्ड, सिविलाइज्ड और सुलझा हुआ नहीं होता है, जिसमें इस्लाह का पहलू और पॉजिटिविटी हो। कुछ लोग सवालात भी ऐसे करते हैं कि जैसे लगे कि वो कोई मुखालिफ लॉबी के उनका ताल्लुक है, किसी बैरूनी उनके कोई अज़ाइम हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम इदारे भी हमारे हैं, आवाम भी अपनी है, हमें बेहतरी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और इदारों के अंदर अगर कभी कोई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिससे आवाम को लगे कि वो उनके ख़यालात की तर्जमानी नहीं कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में उनको, इदारों को भी चाहिए कि वो आवाम के सेंटिमेंट्स को, उनको फीलिंग्स को बड़े अच्छे तरीके से मॉनिटर करके उसको अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू करें। और यकीनन कि ऐसे इदारे जिनकी बैक पे आवाम होती है वो बड़े अच्छे परफॉर्म करते हैं और बड़े स्मूथली आगे चलते हैं, और अवामी राय के साथ चलने वाले इदारों का एहतराम और इज़्ज़त एज़ कम्पेरेटिवली दूसरे इदारों के बहुत बढ़ जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि अवाम उतनी हाव-भाव नहीं रखते हैं बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के मामले में और मुल्की सिक्योरिटी को दरपेश थ्रेट्स के हवाले से। मगर इसके बावजूद अवाम के सेंटिमेंट्स को बड़े अच्छे तरीके से एड्रेस किया जाना चाहिए। अगर कभी इतना बड़ा खला आ जाए अवाम और इदारों की सोच में, तो फिर यकीनन जो पॉलिसी मेकर हैं, जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने वाले बंदे हैं,
ان کی صلاحیت پہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ آخر میڈیا کے اس دور میں، ہائبرڈ وار کے اس دور میں، کمیونیکیشن کے اس ایرا میں کس طریقے سے آپ اپنی پالیسیز کو مینیج کر رہے ہیں کہ اپنے ہی ملک کی عوام اور ایک بڑی تعداد میں لوگ اپنے ہی اداروں پہ ہر وقت کویسچن لیے بیٹھے ہیں۔ تو میرے خیال میں آج کے دور میں ان چیزوں کو بڑی مانیوٹلی آبزرو کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے اس چھوٹے سے سوالیہ تبصرے کو میرا خیال ہے کہ جہاں تک دوست بڑھا سکیں ضرور بڑھائیں گے، تاکہ یہ ہمارے ملک و ملت کے لیے بہتری کا باعث بنے۔ بہت شکریہ۔